अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूद हैं हम आपकी खिदमत में एक बार फिर। हमारे साथ मौजूद है जो शख्सियत साबिका चेयरमैन हैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, मरकज़ी रहनुमा है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अब्दुल वाहिद बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर एक मौजू लेके अब हम आपके पास आए हैं आपकी खिदमत में। इस वक्त कोरोना 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 हर लब पे यही बात आती हैं, ज़रा इसके बारे में अगर आपकी जानकारी में कुछ है आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया BNC न्यूज़ के। इस वक्त कोरोना तमाम दुनिया की मईशत और माशरा को झंझोड़ के रखा है और हम इसी तनाजुर में यकीनन हम इस बैनुल-अक़वामी ख़ित्ते के हिस्से हैं। तो इस वक्त हमारे जो हमसाय मुल्क ईरान इस वक्त शदीद लपेट में है और साथ ही साथ तमाम दुनिया में आज ये पोजीशन है कि मुसलमानों का इंतहाई मुक़द्दस मुकाम बैतुल्लाह शरीफ को भी खाली किया गया है। और इसी तरह जो हमारे हुक्मरानों के हमारे गवर्नमेंट के जो इक़्तिदामात है वो इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पे है। हालांकि होना चाहिए कि बहुत सख्त इक़्तिदामात और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हिकमत अमली करने की ज़रूरत थी, मगर इस वक्त तक सिर्फ ये है कि तफ्तान बॉर्डर को सील किया गया है और तफ्तान बॉर्डर को सील करने के बाद जो ज़ाहिरीन हैं। अच्छा सर, सुनने में ये आ रहा है ये ज़ाहिरीन को जैसे आप कह रहे हैं इनको वहाँ तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर होगा लगभग, तफ्तान से कोयटा लाएंगे, फिर यहाँ पे उनकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसा कुछ सिलसिला गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रही है, तो इस हवाले से अगर आपकी जानकारी। देखिए, बात यह है कि मैं भी सुना हूँ, अखबार में भी आज के आया है और उनके इक़्तिदामात भी हुई है, मगर ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि आप 450 किलोमीटर जिस गाड़ियों में उनको ला रहे हैं, या ज़ाहिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और फिर उन गाड़ियों का क्या पोजीशन होगा, उसमें बैठने वाले जो गरीब लोग हैं जिनके गाड़ियां हैं उनका क्या होगा। और जहां उसको ला रहे हैं यहाँ तो टेम्परेचर अगस्त तक माइनस पे है, इनको 25 सेंटीग्रेड से ऊपर ये वायरस सर्वाइव नहीं करता। इसके लिए तो बेहतरीन जगह तफ्तान था। तफ्तान के इर्द गिर्द में आप वहाँ के हाई स्कूल थे या जो भी इदारे थे उनको खाली करके वहाँ कर्टन एंड डिक्लेयर करके उनको फैसिलिटेट करते। पता नहीं वो कौन से वजूहत है कि आप मर्ज को लेकर जहाँ ला रहे हैं हज़ारगंजी में, हज़ारगंजी वो मुकाम पे उसको PRC सेंटर है, वहाँ आप रख रहे हैं। वो 10 मीटर मेन RCD रोड पे है जहाँ कोयटा कराची के शायरा है, मकरान शायरा और तफ्तान शायरा। इसका मकसद ये है कि 10 मीटर पे वहाँ से 5,500 से 6,000 आपकी गाड़ियाँ रोज़ाना बेस पे आते और जाते हैं। एक दूसरा ये है कि आप उसको जहाँ कोयटा का जो बिल्कुल टेम्परेचर के लिहाज से वैसे भी वो इंतहाई हाइट पे, वहाँ से तो आसानी से ये हवा के ज़रिए कोयटा में शिफ्ट होता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि बजाय ये कि आप कोयटा को सेव करने के, बलूचिस्तान को सेव करने के, आप उसको मज़ीद उस जगह लाकर खड़ा किए हैं कि वो इंतहाई अफसोसनाक है। तीसरा ये है कि जो एम्प्लॉइज़, ये चूँकि वर्ल्ड वाइज इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है, होना चाहिए कि वहाँ जितने डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, फोर्सेस के लोग हैं, उनको इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा के मयार के मुताबिक तनख्वाहें, इक़्तिदामात, उनकी तमाम सेहत की सहूलतें, फैसिलिटीज़ उसी मयार पे होना चाहिए। न कि आप PDMA के ज़रिए या मेट्रोपॉलिटन के ज़रिए या दूसरे डिपार्टमेंट के ज़रिए जो गरीब लोग हैं, जो 15-20 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है, उनको 15-20 हज़ार रुपये आप इतने एक ख़तरनाक मर्ज़ के हवाले कर रहे हो। मेरा मुतालबा, हमारे पार्टी का मुतालबा ये है कि आप उनको बैनुल-अक़वामी जो स्टैंडर्ड्स तनख्वाहों के हवाले से और
इक़्तिदामात के हवाले से उनको UN चार्टर के मुताबिक करें, ताकि लोग भी मुतमईन रहे और उनको उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का जो सर्विसेज लोग दे रहे हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी भी इंटरनेशनल लेवल के डिक्लेयर करें। आप थे चेयरमैन अब्दुल वाहिद साहब, उम्मीद करते हैं आपकी बातें उन कानों तक भी जा पहुंचेंगी जो इनके ये इक़दामात करवाएंगी। थैंक यू सो मच। मेहरबानी।